भारत की पवित्र भूमि पर, जहाँ कण कण में भक्ति बसती है, वहीं एक रहस्यमयी कथा प्रचलित है, नीलमाधव की कथा। यह वही कथा है जो भगवान जगन्नाथ की उत्पत्ति से जुड़ी हुई है। आइए इस अद्भुत यात्रा पर चलें और जानें कि कैसे नीलमाधव का रहस्य उजागर हुआ। प्राचीन समय में अवंती नामक नगर में इंद्रद्युम्न नामक एक प्रतापी राजा राज्य करते थे। वे भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे और सदैव उनके दिव्य दर्शन की कामना करते थे। एक दिन उनके दरबार में एक तीर्थयात्री आया और उसने बताया कि उत्कल के घने जंगलों में भगवान विष्णु का एक अत्यंत दिव्य स्वरूप है, जिसे नीलमाधव कहा जाता है। उसने बताया कि भगवान नीलमाधव प्रतिदिन स्वयं प्रकट होने वाले प्रसाद को ग्रहण करते हैं और उनकी पूजा एक आदिवासी राजा विश्वावासु करता है। यह सुनकर राजा इंद्रद्युम्न ने अपने प्रधानमंत्री विद्यापति को उस मूर्ति का पता लगाने के लिए भेजा। विद्यापति ने कई स्थानों की यात्रा की और अंततः एक घने जंगल में पहुंचे, जहां उन्हें सब्र आदिवासी जाति के राजा विश्वावासु का पता चला। विश्वावासु भगवान नीलमाधव के परम भक्त थे और वे उनकी सेवा बड़े प्रेम और भक्तिभाव से करते थे। विद्यापति ने विश्वावासु से निवेदन किया कि वे उन्हें भगवान नीलमाधव के दर्शन कराएं, लेकिन विश्वासु ने इस रहस्य को उजागर करने से इनकार कर दिया। किंतु विद्यापति ने एक चतुराई भरा मार्ग अपनाया। उन्होंने विश्वावासु की बेटी ललिता से विवाह कर लिया। विवाह के बाद ललिता के आग्रह पर विश्वावासु ने उनकी आंखें बंद करवाकर विद्यापति को भगवान नीलमाधव के गुप्त स्थान पर ले जाने की अनुमति दी। जब विद्यापति ने भगवान नीलमाधव के दर्शन किए तो वे भाव विभोर हो गए। वह विशाल मूर्ति नीले रंग की थी और उसके चारों ओर एक अद्भुत दिव्य प्रकाश फैल रहा था। विद्यापति बहुत बुद्धिमान थे। उन्होंने रास्ते में सरसों के बीज गिरा दिए ताकि वे बाद में राजा इंद्रद्युम्न को सही मार्ग दिखा सकें। वापस लौटकर उन्होंने राजा को इस दिव्य मूर्ति के बारे में बताया। राजा इंद्रद्युम्न तुरंत अपने सैन्य बल और सेवकों के साथ जंगल की ओर चल पड़े। लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि भगवान नीलमाधव की मूर्ति अदृश्य हो चुकी थी। इससे राजा को अत्यंत दुख हुआ और उन्होंने भोजन पानी त्याग कर कठोर तपस्या शुरू कर दी। इसी बीच भगवान विष्णु ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, हे राजन, चिंता मत करो, मैं स्वयं समुद्र से एक दिव्य लकड़ी के रूप में प्रकट होऊंगा। उसी लकड़ी से तुम मेरी मूर्तियों का निर्माण कराओ। कुछ ही दिनों बाद पुरी के समुद्र तट पर एक रहस्यमयी, सुगंधित और दिव्य प्रकाश से चमकती हुई लकड़ी बहकर आई। यह कोई साधारण लकड़ी नहीं थी। यह बहुत हल्की थी, लेकिन पानी में डूबी नहीं। इसमें शंख, चक्र, गदा और पद्म, भगवान विष्णु के चिन्ह प्राकृतिक रूप से बने हुए थे। इसके चारों ओर अद्भुत दिव्य तेज था। राजा इंद्रद्युम्न को जब इस चमत्कार की सूचना मिली तो वे स्वयं वहां पहुंचे और उन्होंने इस दिव्य लकड़ी को अपने महल में लाने के लिए कई हाथियों और बलशाली पुरुषों को भेजा। परंतु लाख प्रयासों के बावजूद कोई भी इस लकड़ी को हिला नहीं सका। तभी महर्षि नारद वहां आए और उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, यह कोई साधारण लकड़ी नहीं है। इसे केवल एक सच्चे भक्त के प्रेम से उठाया जा सकता है। राजा इंद्रद्युम्न ने अपनी भक्ति से भगवान से प्रार्थना की और स्वयं उस लकड़ी को उठाने का प्रयास किया। जैसे ही राजा ने अपनी भक्ति से लकड़ी को स्पर्श किया, वह स्वयं हल्की होकर महल तक पहुंच गई। अब राजा ने यह निर्णय लिया कि इस दिव्य लकड़ी से भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां बनाई जाएंगी। लेकिन कोई भी शिल्पकार इसे काटने या आकार देने में सक्षम नहीं था। तभी एक रहस्यमयी वृद्ध शिल्पकार, जो वास्तव में भगवान विश्वकर्मा थे, राजा के पास आए और बोले, मैं बिना किसी बाधा के इन मूर्तियों को बना सकता हूँ, परंतु एक शर्त है, जब तक मैं कार्य समाप्त न करूं, कोई भी मेरे कक्ष का दरवाजा नहीं खोलेगा। राजा ने यह शर्त स्वीकार कर ली और शिल्पकार को एक कक्ष में बंद कर दिया गया। कुछ दिनों तक अंदर से मूर्तियां बनाने की आवाज आती रही, लेकिन अचानक वह शिल्पकार शांत हो गया। राजा और रानी को चिंता हुई और उन्होंने दरवाजा खोल दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, वे यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि कोई भी शिल्पकार अंदर नहीं था, लेकिन मूर्तियां अधूरी अवस्था में थीं। भगवान जगन्नाथ के हाथ पैर पूर्ण रूप से नहीं बने थे। बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां भी
अपूर्ण थीं। राजा यह देखकर दुखी हो गए, लेकिन तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, यही मेरा दिव्य रूप है। इसी स्वरूप में मेरी पूजा युगों युगों तक होगी। इसके बाद राजा इंद्रद्युम्न ने इन अधूरी मूर्तियों को ही पुरी के विशाल मंदिर में स्थापित कर दिया, जहां आज भी भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की पूजा होती है। इस प्रकार भगवान नीलमाधव के दिव्य रहस्य से भगवान जगन्नाथ की मूर्ति की स्थापना हुई। ये रहस्य और भक्ति की अद्भुत कथा पुरी के जगन्नाथ मंदिर की आधारशिला बनी और आज भी यह मंदिर विश्व भर के भक्तों के लिए श्रद्धा और आस्था का केंद्र है।